बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं ना। अगर इफ यू वांट टू से, इफ यू वांट मिस्टर टैगोर, इफ यू वांट टू से एनीथिंग, इफ यू वांट टू से एनीथिंग, तो काइंडली टेक योर सीट. Definitely I will allow you. I will allow you. But certainly I think so if you just clear this passage, I am ready to listen you. I am ready to listen. I think so if I am ready to listen anybody, leader of the party or somebody, so why I think so you must maintain house should be in order. House should be in order. I am requesting you. कृपया आप अगर आप सुनना चाहते हो, इमरान मसूद साहब सबको ले जाइए, मैं सुनूंगा. अगर रेल का महत्वपूर्ण कल से चर्चा हो रही है, सभी माननीय सदस्यों ने रेल के मंत्रालय पे अपने अपने क्षेत्र के सुझाव दिए हैं, कुछ डिमांड किया है और पूरे देश की जो रेलवे एक लाइफलाइन है उस पे माननीय मंत्री जी का जवाब आना है. तो कृपया ये परंपरा रही है कि रेलवे के बजट पे जो सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सभी लोग उसमें भाग लेते हैं और माननीय मंत्री जी को अपने दिए गए उठाए गए प्रश्नों का जवाब सुनते हैं. कृपया आप सुने, तो कृपया आप सुनिए. तो माननीय रेल मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी विस्तृत, इतनी सुंदर और इतने अच्छे तरीके से जो चर्चा कराई रेलवे की डिमांड ऑन ग्रांट्स पे, और कई माननीय सांसदों ने इसमें भाग लिया. कल रात में 12 बजे तक, करीब 11:30 बजे तक आपने इस चर्चा को किया. इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी का कि आपने सभी माननीय सांसदों को अपनी अपनी बात कहने का एक मौका दिया और उसमें किस तरह से सभी ने अपने अपने क्षेत्र की बातें रखी. कई ने अपने राष्ट्र के मुद्दे रखे, कई ने अपने अच्छे काम भी गिनाए और कई ने अपनी और डिमांड्स भी रखी. मैं सभी मान्यवर सांसदों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतनी समृद्ध चर्चा में भाग लिया. अगर इसी भावना के साथ रिप्लाई भी सुनते तो और भी आनंद आता, लेकिन जैसी आपकी इच्छा, इसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है. देश तो रुकेगा नहीं. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे के प्रति उनका इतना इमोशनल कनेक्ट है. उन्होंने रेलवे पर विशेष ध्यान देकर रेलवे के लिए एक हिस्टोरिक बजट पेश किया. 2,52,000 करोड़ रुपए का रेलवे के लिए एक GBS देना अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी को. उन्होंने हर तरह की प्रॉब्लम को समझ के रेलवे के बजट में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने मदद की और 2,52,200 करोड़ रुपए का जो GBS दिया है उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी मान्यवर सांसदों को कि आपने पूरे वर्ष भर जिस तरह से संवाद रखा, हमेशा मिलते रहे, अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम को लेकर आते रहे और उसमें कई चीज़ें सॉल्व हुई, कुछ चीज़ें सॉल्व और अभी होंगी. ऐसा संवाद इस डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा यही एक बड़ा मूल है कि एक अच्छा संवाद होता रहे और एक से दूसरे के साथ बातचीत करके हम इस देश को आगे बढ़ाते रहें. मैं माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले रेलवे के फाइनेंशियल्स पे आऊँगा क्योंकि ये बजट के सत्र का विषय है. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड में रेलवे को काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी. उन मुश्किलों से निकल के आज रेलवे एक हेल्दी सिचुएशन में आई है और रेलवे के जो टोटल खर्चे हैं उन खर्चों में बड़े खर्चों को, छोटे खर्चों को सबको मिला के आज परिस्थिति ऐसी है कि करीब सारे खर्चे Nothing will go on record except रेल मंत्री स्पीच. Nothing will go on record. Please carry on. करीब सारे खर्चे रेलवे
आज अपने ही इनकम से मीट कर पा रहा है। रेलवे का एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा आइटम है 1,16,000 करोड़ का, और पेंशनर्स है करीब 15 लाख, तो उनका पेंशन की कॉस्ट है करीब 66,000 करोड़। एनर्जी की कॉस्ट 32,000 करोड़ है, और फाइनेंसिंग की कॉस्ट करीब 25,000 करोड़ है। ये सब करीब मिला के टोटल एक्सपेंडिचर 2,75,000 करोड़ का है, और इनकम रेवेन्यू करीब 2,78,000 करोड़ का है। तो करीब 2-3 साल कोविड के बाद से करीब अब हर साल अपनी जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जितने खर्चे हैं, वो रेलवे अपने ही रेवेन्यू से मीट कर पा रहा है, जो कि एक अच्छी हेल्दी पोजीशन की तरफ रेलवे अब बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इसको और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास लगा रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे पैसेंजर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी सब्सिडी देता है। रेलवे का खर्चा पैसेंजर्स को ट्रैवल कराने में, 1 किलोमीटर ट्रैवल कराने में 1 रुपये 38 पैसे का खर्चा होता है। 1 रुपये 38 पैसे का खर्चा होता है। इसके अगेंस्ट रेलवे टिकट जो लेती है वो मात्र 73 पैसे का होता है, मात्र 73 पैसे का, यानी टोटल 53% ही रेवेन्यू लेती है, 47% डिस्काउंट होता है। और इस टोटल डिस्काउंट का जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो है 60,000 करोड़ रुपए। 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रेलवे अपने पैसेंजर्स के ट्रैवल पे देती है, और ये बेसिकली एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह से रेलवे लेती है, और ये बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण ऑब्लिगेशन उठाता। रेलवे ने 2020 के बाद में पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए हैं, और 2020 से कांस्टेंट है। आज भी किसी भी पड़ोसी देशों से भी कंपैरिजन करें तो रेलवे का किराया बहुत कम है। मैं अगर यूरोप के देशों से कंपैरिजन नहीं कर रहा अभी, उसमें तो 20 गुना, 15 गुना, 10 गुना है, लेकिन केवल अगर हमारे पड़ोस के देशों के साथ कंपैरिजन करें तो भी एक 350 किलोमीटर की जो ट्रैवल होती है, भारत में जहां 121 रुपये है, पाकिस्तान में 436 रुपये, बांग्लादेश में 323 रुपये, और श्रीलंका में 413 रुपये। मतलब अगर हम यूरोप से कंपेयर करें तो यूरोप में तो 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना होगा। इतना एक सब्सिडाइज ट्रैवल भारत में होता है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दूसरे विषय पे आऊँगा। सेकेंड पॉइंट है हमारे रेलवे के मेजर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। माननीय अध्यक्ष जी, गौरव की बात है, बहुत ही गौरव की बात है, और विपक्ष के सभी साथी भी इसमें गौरव करेंगे, सभी साथी गौरव करें इसमें कि आज भारत विश्व के टॉप 3 लोडिंग कंट्रीज में कन्वर्ट हो रहा है। इस साल 1.6 बिलियन टन कार्गो रेलवे कैरी करेगा, जो कि अपने आप में एक इतिहास है, रिकॉर्ड है। और अब सिर्फ चाइना और यूएस और भारत ये टॉप 3 हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की, और इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी देशवासियों को और सभी सांसदों को और सभी रेलवे के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, 34,000 किलोमीटर रेलवे के ट्रैक बने, जो कि जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क से भी ज़्यादा है। अध्यक्ष जी, ट्रैक जो रिप्लेस हुए हैं, पुरानी पटरियों को रिप्लेस करके नई पटरी बनाना, तो उसमें 50,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी हैं, और उसके कारण सेफ्टी में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। अध्यक्ष जी, 12,000 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बने, जिससे कि बहुत बड़ा देश में इसका लाभ हुआ है। और कोविड के बाद में पैसेंजर्स इस बार फिर
720 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स भारत की रेलवे कैरी करेगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। LHB कोचेस जो जहां मात्र 400-500 बनते थे, अध्यक्ष जी अब 5,000 5,500 बनते हैं और 41,000 LHB कोचेस बने हैं इन 10 वर्षों में। अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव का प्रोडक्शन, इंजन का प्रोडक्शन 1,400 पे पहुंच गया है, जो पूरा अमेरिका, पूरे यूरोप, इन दोनों को जोड़ दे उससे भी ज्यादा है भारत का लोकोमोटिव का प्रोडक्शन। अध्यक्ष जी, गौरव की बात है, देश ने 2 लाख वैगन ऐड किए अपनी फ्लीट में, 2 लाख वैगन ऐड किए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। 14,000 ब्रिजेस को पूरा रीबिल्ड किया, रिहेबिलिटेट किया है। अध्यक्ष जी, 3,300 स्टेशन को डिजिटल कंट्रोल पे लेके आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष जी, एक ऐसा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिसमें अगर 1 सेकंड के लिए भी मान्यवर सांसद महोदय सुने तो उनकी छाती गर्व से फूल उठेगी। अध्यक्ष जी, आज भारत रेलवे का बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरा है और ऑस्ट्रेलिया में मेट्रो के कोच जा रहे हैं, यूके, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में बोगी जा रही है भारत की एक्सपोर्ट होके। फ्रांस, मैक्सिको, रोमानिया और स्पेन, जर्मनी और इटली में प्रोपल्शन के इक्विपमेंट जा रहे हैं। मोजाम्बिक, बांग्लादेश, श्रीलंका में पैसेंजर कोच जा रहे हैं और जल्दी ही मरहोरा में, सारण जिले में, बिहार में बनने वाले लोकोमोटिव जाएंगे दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने के लिए। और तमिलनाडु से बने हुए पहिए, व्हील्स सारी दुनिया में एक्सपोर्ट होंगे। ये गौरव की बात है माननीय अध्यक्ष जी, और पूरा देश इसमें गौरव करे। ये प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा सबूत है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं और बताना चाहूंगा, इस साल 2025 में भारतीय रेलवे स्कोप 1 नेट जीरो अचीव करेगा। स्कोप 1 नेट जीरो बहुत बड़ा टारगेट है। इस टारगेट को 2025 में भारतीय रेलवे अचीव करेगा। अध्यक्ष जी, 5 लाख लोगों को भारतीय रेलवे ने रोजगार दिया है, 5 लाख लोगों को, और एज वी स्पीक आज भी 1 लाख लोगों के लिए भारतीय रेलवे में रिक्रूटमेंट का काम चल रहा है। 1 लाख लोगों के लिए रिक्रूटमेंट का काम चल रहा है। अध्यक्ष जी, रेलवे ने फ्रेट कॉरिडोर को करीब कंप्लीट कर दिया है और बहुत बड़ा फोकस है सेफ्टी पे। मैं इस विषय पे आना चाहूँगा। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज किए हैं सेफ्टी पे, लॉन्गर रेल, बेटर क्वालिटी ऑफ रेल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, फॉग सेफ्टी डिवाइस, इन सब को लाके भारत की रेलवे ने बहुत बड़ा फोकस करके एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लेके आए। बेटर मेंटेनेंस